जय हिंद। आज हम भारत महिमा जो कि हमारे प्यूपसम का 5वां अध्याय है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें जो भी पद दिए गए हैं, जो भी श्लोक दिए गए हैं, उनकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम में प्यूपसम से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, सभी हिंदी भाषा में पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। देखिए, ये हमारा पाठ परिचय है जो कि संस्कृत में दिया गया है, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। तो देखिए, ये इसका हिंदी अनुवाद है। हमारे देश को भारत कहा जाता है, हर जगह इसकी महिमा गाई जाती है। इस पाठ में पहले और दूसरे श्लोक क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए हैं। शेष पद अध्यक्ष द्वारा तैयार और प्रस्तावित किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो हर जगह भारत की महिमा गाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, इस पाठ का पहला श्लोक यानी भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक तो भागवत पुराण से। देखिए, इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट 1 और 2 में बड़ा क्या है, 2 बड़ा है, और छोटा क्या है, 1 छोटा है। इसी प्रकार विष्णु पुराण जो शब्द है और भागवत पुराण जो शब्द है, इसमें बड़ा शब्द कौन सा है, तो भागवत पुराण बड़ा है और विष्णु पुराण छोटा है। तो देखिए, सेकंड वाला जो श्लोक हो जाएगा वो बड़ा के साथ चला जाएगा क्योंकि 2 बड़ा होता है, तो 2 बड़ा के साथ। बड़ा कौन है, भागवत पुराण। 1 छोटा है तो छोटा के साथ, और छोटा शब्द कौन सा है, विष्णु पुराण। तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से। देखिए, हमारा पहला श्लोक, ये जो श्लोक है, फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक, ये पौराणिक है, अर्थात पुराण से लिए गए हैं। तो देखिए, इसकी चर्चा हम संस्कृत में नहीं करेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि गायंती देवा जो श्लोक है वो हमारा पहला श्लोक है। जिस श्लोक की शुरुआत गायंती देवा से होती है वो श्लोक हमारा पहला श्लोक है। और अहो अमिशाम जो है वो हमारा सेकंड श्लोक है। जो श्लोक अहो अमिशाम से शुरू होता है वो हमारा सेकंड पद है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गायंती देवा डैश 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 सुरत्वात जो श्लोक है या पद है वो किस पुराण से लिया गया है, तो गायंती देवा कौन सा पद है, तो पहला पद है, और पहला यानी छोटा यानी विष्णु पुराण। अहो अमिशाम सप्रिया ही न, अहो अमिशाम डैश 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 सप्रिया ही न, ऐसा पूछ देता है कि ये जो श्लोक है वो किस पुराण का है, तो अहो अमिशाम यानी दूसरा श्लोक, दूसरा यानी बड़ा यानी भागवत पुराण से लिया गया है। तो ये गायंती देवा और अहो अमिशाम, ये याद रखिएगा कि गायंती देवा पहला श्लोक और अहो अमिशाम दूसरा श्लोक। देखिए, इसके अर्थ को हम हिंदी में देखते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक का अर्थ है कि देवता गीत गाते हैं, धन्य है वे पुरुष जो भारत भूमि में देवताओं से बढ़कर हैं, जो स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है। स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग क्या है, तो भारत जो भूमि है वह स्वर्ग और मुक्ति की मार्ग है। और देखिए, देवतागण क्या कहते हैं कि वो धन्य है वो पुरुष, जो पुरुष भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वो धन्य है। और देखिए, सेकंड श्लोक का अर्थ है हमारा, देवगण गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर क्या किया गया जो मनुष्य रूप में भारत भूमि श्री हरि की सेवा के योग्य जन्म लिया। अर्थात जो भारत भूमि में जन्म लिया उसके लिए इससे बढ़ के और क्या बड़ी बात है कि वह श्री हरि की सेवा के योग्य है। यानी जो भारत में जन्म लिया वो श्री हरि की सेवा के योग्य है। भारत भूमि से स्वयं हरि प्रसन्न है। भारत भूमि से कौन प्रसन्न है, हरि प्रसन्न है। यह भूमि हम लोगों के लिए सप्रियहनीय है। देखिए, ये जो सप्रियहनीय है, इसका अर्थ आप क्या होता है इसको खोजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, ये हमारा थर्ड जो पद है या श्लोक है, ये है जो कि हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा लिखा गया है और प्रस्तावित किया गया है। तो इसकी चर्चा हम हिंदी में कर लेते हैं। देखिए, इसका अर्थ होगा, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह सदा निर्मल और ममतामयी है, जहाँ धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है। यहाँ यह सदा निर्मल और ममतामयी है, जहाँ धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकता भाव के साथ रहते हैं। भारत की भूमि कैसी है, तो निर्मल और ममतामयी है। देखिए, ये हमारा सेकंड लास्ट यानी चौथा और ये 5वां श्लोक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद या श्लोक है, तो कुल 5 है, जिसमें से दो तो हमारे पुराण से है। तो पहला किस पुराण से है, पहला यानी छोटा यानी गायंती देवा, हाँ यही है, गायंती देवा विष्णु पुराण से, और सेकंड यानी बड़ा यानी भागवत पुराण, अहो अमिशाम। देखिए, ये जो श्लोक है इसका अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। तो देखिए, इसका हिंदी में अर्थ होगा, हमारी भारतीय भूमि विशाल सुंदर शुभ और भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह हमेशा समुद्र, पहाड़ों, झरनों और बहने वाली नदियों द्वारा सेवित है। हमारी भारतीय भूमि कैसी है, यह क्वेश्चन पूछ देता है सब्जेक्टिव में। तो लिखिएगा, हमारी भारतीय भूमि विशाल सुंदर शुभ और भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह हमेशा समुद्र, पहाड़ी, झरने और बहने वाली नदियों द्वारा सेवित है। बहने वाली नदियों से तात्पर्य हमारा जो नदियां हमेशा बहती रहती हैं। देखिए, लास्ट का अर्थ है हमारा, जो लास्ट श्लोक है उसका अर्थ है, इस प्रकार शोभनीय विश्व के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग्य और श्रेष्ठ आदर पूर्ण देशभक्ति की भावना होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर बताइए कि भारतीयों में किस प्रकार की देशभक्ति की भावना होती है। ये देखिए, ये जो हमारा चैप्टर था भारत महिमा, उसका जो पद है उसको हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया है। ये हमारा कल का HW क्वेश्चन था
कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग और इत्सिंग पटना आए थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आज का हमारा HW क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। महर्षि वेदव्यास, विद्यापति, श्री कृष्ण, महात्मा, विदुर। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। यदि नहीं पता है तो हमने अलस कथा वाला जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।